हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जब शिशु आपका हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो आपको दर्द कहाँ कहाँ होने लगता है, उसकी हलचल आपको कहाँ कहाँ महसूस होने लगती है। इसके अलावा जब हेड डाउन पोजीशन में शिशु आ जाता है तो आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन कर लिया है तो ठीक से रहे, अगर नहीं किया है तो हेड डाउन पोजीशन में आ जाए। ये सारा टॉपिक आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए हुए देखें और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सबसे पहले तो मैं आपको ये एक बात बताऊं कि जब शिशु आपका हेड डाउन पोजीशन में आता है तो कब आता है। जब आपका 9वां मंथ शुरू हो जाता है, यानी कि 9वें मंथ का एक हफ्ता जब आपका निकल जाता है तो शिशु आपका हेड डाउन पोजीशन में आना शुरू हो जाता है, यानी कि 36 हफ्ते से अपना हेड डाउन पोजीशन करना शुरू कर देता है। कितनी महिलाओं को शिशु जो है प्रेगनेंसी के वक्त भी, यानी डिलीवरी के वक्त भी हेड डाउन पोजीशन में आता है। तो आपको घबराना नहीं है कि अरे मेरा शिशु हेड डाउन पोजीशन में नहीं आया है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। ये सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, तो अपनी अपनी प्रेगनेंसी पे ये डिपेंड करता है, तो आपको तनाव स्ट्रेस नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स, जब शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो सबसे पहले तो आपको अपने वेजाइना में काफ़ी दर्द महसूस होने लगेगा, क्योंकि जब शिशु हेड डाउन पोजीशन में आता है तो आपके वेजाइना पे ही ज़्यादा प्रेशर बनाता है, और जो कमर है, कमर के बड़ी नस पे आपको प्रेशर दबाव पड़ने लगेगा, तो कमर में भी पेन आपको होने लगेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो अपना सर जब फिक्स कर लेता है आपके पेल्विस एरिया में, तो आपका जो ऊपर का भाग है बिल्कुल ही खाली हो जाता है। जब आप टच करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऊपर का एरिया बिल्कुल ही खाली हो गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो आपको पहले से गैस कॉन्स्टिपेशन बनता था वो कम बनेगा। इसके बाद आपको भूख खुल के लगेगी, आपको जो पहले कम भूख लगती थी वो आपको भूख अब तेज़ लगेगी, खुल के लगेगी, और आप अच्छे से खाना पीना खा पाओगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी है ये भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो आपके यूरिन ब्लेंडर पे काफ़ी प्रेशर बनाने लगता है, और जब दबाव बनाता है उसकी वजह से आपके यूरिन बार बार पास करने की इच्छा आपको होने लगेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको आपका जो म्यूकस प्लग है वो भी चिपचिपा नुमा ज़्यादा निकलने लगेगा, ज़्यादा आपको निकलना महसूस होने लगेगा। पहले के, यानी कहने का मतलब है कि पहले के मुताबिक आपका डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। जितना पहले आता था उससे आपका डिस्चार्ज इस समय 9 मंथ में कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपका शिशु जो है पूरा आपका पीठ पेट सब छोड़ के नीचे की ओर लटका हुआ आपका पेट महसूस होगा, यानी कि गोला सा एक बॉल सा आपका शिशु बन जाएगा, वो भी नीचे की तरफ झुका हुआ आपका पेट महसूस होने लगेगा। जब आप पेट के नीचे हाथ लगाओगे तो आपको महसूस होगा कि नहीं, कुछ गोला सा कुछ महसूस हो रहा है, और ज़्यादा थोड़ा सा दबाव प्रेशर देके उसको देखोगे तो आपका शिशु का सर आपको महसूस होगा। अगर आप थोड़ा सा अनुभवी हो और आपको समझ में आता हो तो देखोगे तो समझ में आपको आएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, उसके मूवमेंट में भी आपको कमी नज़र आने लगेगी, क्योंकि अब तो शिशु आपका हेड डाउन पोजीशन कर लिया है, और जब से हेड डाउन पोजीशन में शिशु आ जाता है तो गोल गोल पूरी तरह से नहीं घूमता है, और जब नहीं घूमता है तो उसका केवल दोनों हाथ दोनों पैर घूमता है। यानी घूमता क्या है, जब उसको घूमने का इच्छा करता है तो अपना हाथ पैर चलाता है तो आपको उसको उसकी किक महसूस होती है। शिशु आपका पूरा गोल गोल नहीं घूम पाता है, क्योंकि वो हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके बैक में भी पेन होने लगेगा, तो आपको करवट से सोना चाहिए। आपको पीठ के बल और पेट के बल तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। दाएं करवट आप अगर सोएंगी तो इससे आपके शिशु को ऑक्सीजन भी अच्छा मिलेगा, और ब्लड की सप्लाई भी और न्यूट्रिशन भी अच्छे से आपके शिशु के पास प्लेसेंटा के माध्यम से जाएगी। तो आपको दाएं करवट लेके सोना चाहिए। अगर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल दाईं करवट सोएंगे, बाईं करवट भी आप सो सकते हो, बट आपको पीठ के बल और पेट के बल बिल्कुल नहीं सोने हैं, इससे आपके शिशु को नुकसान होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको एक जो रात में जब सोएंगी तो आपको शिशु आपका सोने नहीं देगा, क्योंकि जो आपका शिशु का हलचल है वो ज़ोरदार केवल किक होगा और कुछ नहीं होगा। तो जब किक मारेगा तो आपकी नींद खुल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको पेन भी कभी कमर में होगा, कभी थाई में होगा, कभी वेजाइना में होगा, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि पेन आपको
इतना परेशान करेगा कि ना तो आप रात भर सो पाएंगी, ना तो आपको यानी कि आपको बेचैनी सा हर समय बेचैनी सा लगा रहेगा। यानी कि आपको बेचैनी का मतलब है कि चैन से आप नहीं रह पाओगे, कभी इधर दर्द होगा कभी इधर, क्योंकि इस समय फॉल्स लेबर पेन भी आना शुरू हो जाता है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जब आपको पेन होगा तो नींद आपकी चैन सब खत्म हो जाती है, क्योंकि कभी इधर दर्द करेगा कभी इधर दर्द करेगा, कभी कुछ होगा तो कभी कुछ होगा, तो आपको कुछ ना कुछ समस्या लगी रहती है जब आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। अब बात करते हैं कि जब शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपको झुक के बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। कितनी महिलाएं अपनी पोर्शन बिगाड़ देती हैं, ऐसे ऐसे करके झुक के बैठती हैं, तो आपको झुक के बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। अगर आप झुक के बैठोगे तो आपको पेन होने लगेगा। इसके अलावा आपको डायरेक्ट ज़मीन के टच में भी बिल्कुल नहीं बैठने चाहिए। ज़मीन के टच में बैठने से भी आपको समस्या बढ़ जाएगी, तो आपको ज़मीन के टच में भी बिल्कुल नहीं बैठने चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको झुक के कोई भी काम नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं? क्योंकि इस समय आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ गया है, और जब झुक के काम करेंगी तो उसके सर पे दबाव पड़ता है, जिससे कि शिशु उसमें जो है छटपटाने लगता है। तो आपको झुक के कोई भी काम नहीं करना है। अपने पेट को भी बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है। कितनी महिलाओं को मैंने देखा है कि अपने पेट को ऐसे दबा के बैठती हैं, तो ये काम आपको नहीं करना है, क्योंकि आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ गया है तो उसे अंदर दिक्कत होती है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको जो है सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना चाहिए, क्योंकि जब आप सीढ़ियों पे चढ़ेंगी उतरेंगी तो अगर आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में नहीं आया होगा तो आ जाएगा। जब आप सीढ़ियों पे चढ़ेंगी उतरेंगी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगी, उकड़ू अवस्था में बैठेंगी, या फिर आप जो है जो इंडियन टॉयलेट होता है उसमें आप वेस्टर्न टॉयलेट का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करना है, उसमें बैठेंगी तो ये भी एक प्रकार का एक्सरसाइज ही होता है। ये सारे काम करेंगी तो आपको होगा क्या, आपका शिशु जो है हेड डाउन पोजीशन में अगर नहीं आया होगा तो चलते चलते हेड डाउन पोजीशन में आ जाएगा, अपना हेड आपके पेल्विस में फिक्स कर लेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको वॉकिंग भी बहुत अच्छे से करना चाहिए। जब भी आप खाना खाते हो तो आपको तुरंत सोना नहीं चाहिए, आपको थोड़ा बहुत टहल के वॉक करके ही सोना चाहिए। सुबह शाम आपको इस समय वॉकिंग करना चाहिए, क्योंकि जब आप वॉकिंग करोगे तो आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में नहीं आया होगा तो हेड डाउन पोजीशन कर लेगा। अगर हेड डाउन पोजीशन में आ गया है तो वॉकिंग करोगे तो जो है ग्रेविटी के कारण वो अपना प्रेशर, अपने सर से प्रेशर आपके वेजाइना पे बनाने लगेगा, जिससे कि आपके बच्चेदानी का मुंह भी खुलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको अच्छे से अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस समय जब आप हेल्दी रहोगे तो ही आपको नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी में हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी, ब्लड या फिर आपका वज़न कम रहेगा या आपके शिशु का वज़न कम रहेगा तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा। तो चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।